सीपी साहब से एक सवाल यह है कि एक नया वर्ड, चूंकि मैंने तो सुना था लेकिन बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, कि डिजिटल अरेस्ट। और दूसरी बात है कि जिस तरीके से नए इनोवेटिव क्राइम्स हो रहे हैं उसको हैंडल करने के लिए पुलिस फोर्स का भी बेहद पोलाइट होना जरूरी है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि आम आदमी थानों में जाने से घबराता है क्योंकि उसको ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिलता, क्योंकि पुलिस फोर्स जो वहाँ होती है चूंकि काम का दबाव बहुत ज़्यादा होता है। एक उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जिसकी आबादी लगभग 25 करोड़ है, ऐसे में जितना मौजूदा पुलिस फोर्स होनी चाहिए उसकी कमी है। इसको खुले मन से मुख्यमंत्री भी स्वीकार करते हैं, आप लोग भी स्वीकार करते हैं, मीडिया पर्सन होने के नाते मैं भी स्वीकार करता हूं। दबाव तो है, लेकिन जिस तरह की चीज़ें घट रही हैं, जैसे पहली बात तो कि डिजिटल अरेस्ट क्या है, यहाँ बैठे लोगों को बताइए, ताकि लाइव हम लोग जा रहे हैं, सारा प्रोग्राम लाइव चल रहा है, सोशल मीडिया पे भी लाइव है, इस समय हम लोग टेलीविजन चैनल पे भी लाइव हैं। तो एक डिजिटल नया शब्द है, इसको डिफाइन किया जाए। और दूसरा कि बनारस जैसे विश्व राजधानी का दर्जा बनारस दिया जाता है, पूरे विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरी है काशी, उसका पुलिस कमिश्नर होने का सौभाग्य सर आपको मिला है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने पुलिस वालों को पोलाइट बनाने के लिए, हम्बल बनाने के लिए आप क्या कभी क्लास लेते हैं या कभी कहते हैं कि भाई थाना आने के लिए आदमी को सोचना ना पड़े, उसको अपना परिचय, अपना पूरा बायोडाटा ना देना पड़े, जब जरूरत हो वो थाना आ सके और एक तरीके से अपनी समस्या को कह सके। और आज एडीजी साहब सामने बैठे हैं, इनकी भी तारीफ करना चाहूँगा कि एक दिन एक कैंसर पीड़ित बच्चे को आपने एक दिन का एडीजी बनाया था। मेरे एक अमेरिका में मैंने रहने वाले दोस्त ने मुझे वो वीडियो भेजा था, यहाँ से मुझे नहीं पता चला। फिर मैंने आपको फ़ोन किया, मुझे ये लगा कि जोन में तो आपने शुरुआत की है। सीपी साहब से मैं पूछ रहा हूं कि बनारस शहर के अंदर लोगों को पोलाइट और जवाबदेह और रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए और डिजिटल अरेस्ट और इनोवेटिव क्राइम को रोकने के लिए आप कैसे शिक्षित कर रहे हैं? ठीक है, एक एक करके आपके सवालों का मैं जवाब दूंगा। पहला सवाल आपने पूछा डिजिटल अरेस्ट। देखिए, ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो लोगों को टारगेट करते हैं, कई तरीकों से टारगेट करते हैं। एक तरीका उसमें से ये है कि वो कहते हैं कि आपने एक पार्सल भेजा था या आपके पास एक पार्सल आ रहा था और उस पार्सल में ड्रग्स पाई गई और आप ड्रग्स में के कारोबार में लिप्त हैं और हम एनसीबी नारकोटिक्स ब्यूरो से बोल रहे हैं, नारकोटिक्स ब्यूरो से, और अपने को वो एसीपी या कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर बताते हुए उनसे कहते हैं कि एक वो प्रायः जो है उनको वीडियो कॉल पे बुलाते हैं और वीडियो कॉल पे बुला करके एक फर्जी डिजिटल वो थाना दिखाते हैं कि वो रियल में थाने पर एक ऐसा पोर्ट्रे करते हैं कि रियल में कोई थाना वहाँ पर खुला हुआ है और वहाँ से वो बताते हैं कि मैं एसीपी नारकोटिक्स ब्यूरो बोल रहा हूँ, या कभी कभी अपने को एसीपी दिल्ली पुलिस भी बता देते हैं। और इस तरह से उनको हिप्नोटाइज कर देते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को लगने लगता है कि सही में ये कोई पुलिस ऑफिसर बोल रहा है। फिर वो उनको ये गुमराह करते हैं कि वैसे तो आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है, हमारी टीम कभी भी आकर के आपको अरेस्ट कर सकती है, लेकिन हम आपको अरेस्ट ना करके डिजिटली अरेस्ट कर रहे हैं। डिजिटली अरेस्ट मतलब आप हमारे सीधे संवाद में रहिए, आप घर से बाहर नहीं निकलेंगी, किसी से आप बात नहीं करेंगी और आपके अकाउंट में जितना पैसा है उसको इस अकाउंट में, वो आरबीआई का अकाउंट बताकर कि आरबीआई के अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दीजिए, जो एक्चुअल में उनका अपना पर्सनल अकाउंट होता है, फर्जी अकाउंट। और यदि जांच में सब कुछ सही पाया जाएगा तो आपका पैसा वापस हो जाएगा। इस तरह से उनको गुमराह करते हैं। और इसमें कई लोग, पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अभी मैंने सुना था लखनऊ में एक बहुत सीनियर डॉक्टर डिजिटल अरेस्ट की शिकार हो गई। हमारे यहाँ अभी बनारस में 2 दिन पुरानी घटना है, 35 लाख रुपया डिजिटल अरेस्ट होकर के उन्होंने दे दिया। घर में उनके पति हैं, बच्चे हैं, उनको भी वो नहीं बताई कि इस तरह का उनके साथ चल रहा है। कमरे में बंद होकर के उन्होंने कह दिया आप कमरे से बाहर नहीं निकलेंगी, किसी से बात नहीं करेंगी, आप जो है डिजिटली अरेस्ट हैं और अगर आप बताएंगी तो हमारी टीम आकर के आपको अरेस्ट कर लेगी। इस तरह से वो उनको बेवकूफ़ बना करके डिजिटली, इसको डिजिटल अरेस्ट हम बोल रहे हैं कि घर के अंदर ही कैद हो जाना, अपने ही घर में, और किसी से बात न करना। ये डिजिटल अरेस्ट का कॉन्सेप्ट है जो कि एकदम फर्जी है और इसके बहकावे में किसी को
नहीं आना चाहिए। इस तरह का अभी पुलिस में, हमारे कानून में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। और जो भी लोग पैसा आरबीआई में ट्रांसफर करने की बात करते हैं वो सब फर्जी हैं, कभी भी इस तरह का पैसा ट्रांसफर ना करें। दूसरा सवाल आपका था कि किस तरह से पोलाइट बिहेवियर लोग हमारे पुलिसकर्मी करें कि लोगों को थाने आने में डर ना लगे, किसी से कहलवाना ना पड़े। ये दो चीजें हैं। तो इसके लिए हम लोग मल्टीपल तरीके से प्रयास कर रहे हैं। पहली चीज तो हमने ये की है कि हर थाने पर जो हेल्प डेस्क, मतलब जो कंप्लेनेंट पहले मिलेगा तो महिलाओं से मिलेगा, मतलब महिला पुलिसकर्मियों की नियुक्ति कर दी है वहां पर। उनको पुलिसकर्मियों से नहीं मिलना होगा। तो उसका नॉर्मली ये माना जाता है महिलाएं थोड़ा पुरुषों के मुकाबले उनका जो बोलचाल का तरीका है वो थोड़ा सा पोलाइट होता है, वो थोड़ा सिंपैथेटिक होती हैं। तो एक हमने ये अपनाया है। दूसरा, पुलिसकर्मियों को लगातार इस बारे में ब्रीफिंग और ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरह से उनको बिहेव करना है। उनको पब्लिक को अपना कस्टमर समझ करके, जैसे उनको हम ये बताते हैं कि यदि कोई दुकान पे कोई कस्टमर जाता है तो दुकानदार कस्टमर को जिस तरह से उसके साथ बिहेव करता है कि भाई इसी तरह से जो पब्लिक हमारे पास मिलने आ रही है, हमारी तनख्वाह हमें सरकार क्यों दे रही है? उस पब्लिक की सेवा करने के लिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो अगर सोचे तो ऑटोमेटिकली जो है वो पोलाइट हो जाएगा। दूसरी चीज हम उसे ये समझाने का प्रयास करते हैं कि वो ये सोचे कि जो व्यक्ति थाने पर आया है वो उसका हो सकता है घर का भी सदस्य, कभी उसको जाने की जरूरत थाने पर पड़ सकती है। तो उस समय वो किस तरह का व्यवहार उस थाने से एक्सपेक्ट करेगा, वैसा ही व्यवहार वो उस मुलजिम, मतलब जो व्यक्ति वहां पर विक्टिम पहुंचा है या एप्लीकेंट पहुंचा है, उसके साथ करे। इस तरह का भाव हम उनमें पैदा करने की कोशिश करते हैं। मंदिर में जो लोग लगे हैं उनका भी हमने एक ट्रेनिंग सेशन भी कराया था। इसमें हम लोग कुछ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग कराते हैं, उनकी भी मदद ले रहे हैं। महिला पुलिसकर्मियों की संख्या हमने बढ़ाई है फील्ड में। जैसे हमने कई चौराहे ट्रैफिक के महिला पुलिसकर्मियों के जिम्मे सौंप दिए हैं। वहां पर ट्रैफिक पुलिस में नॉर्मली आपने महिला पुलिस को ड्यूटी करते नहीं देखा होगा, लेकिन बनारस में प्रयोग के रूप में हमने कुछ चौराहों पर महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई है, ताकि चौराहे पर भी अगर कहीं पर कोई अराजकता हो रही है तो लड़कियां प्रायः पुलिसकर्मी के पास जाने से डरती हैं। तो वो वहां पर अगर महिला पुलिसकर्मी खड़ी होगी तो वो अपनी बात को जाकर के तत्काल वहां पर कहेंगी। इसके अलावा तमाम हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कॉन्टैक्ट लेस पुलिसिंग हो जाए, जिसमें कंप्लेनेंट को पुलिस के पास आना ही ना पड़े। इसके लिए आपने सुना होगा 112 नंबर है, आईजीआरएस का सिस्टम हम लोगों ने बनाया है, इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम शासन का चल रहा है। ऑनलाइन आप कंप्लेंट कर दीजिए, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। एक हमारी ऑनलाइन ऐप चलती है, यूपी कॉप ऐप, उस ऐप के माध्यम से भी आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी की जा रही हैं जो जैसे पहले बैंकों में पैसा निकालने के लिए जाना पड़ता था हल्के हल्के, अब आपको जाना ही नहीं पड़ता, आप अपना घर बैठे पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं, एटीएम से जाके पैसा निकाल लेते हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में पुलिसिंग भी पूरी तरह से कॉन्टैक्टलेस हो जाए और घर बैठे ही आपकी सारी कंप्लेंट दर्ज हो जाए, घर बैठे ही आपका बयान हो जाए। इस तरह के मोड में भी पुलिस हल्के हल्के बढ़ रही है और ट्रेनिंग साथ में चली रही है हमारी।